Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप अत्री है। अत्री टेक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूं और जो मेरठ रोड स्थित गाजियाबाद में कंपनी स्थित है। A70 टैंक का मैनीफोल्ड बनाया है और अदरवाइज क्रिटिकल स्पेयर्स बनाए हैं। जो कंपनी है US से इंपोर्ट कर रही थी, जर्मनी से इंपोर्ट कर रही थी, हमने उस तरह के कंपोनेंट को डेवलप किया है अपने यहाँ अपनी कंपनी में। जो माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं कि भाई किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो, आप अपने उद्देश्य पे, अपने कर्म पे चलो। आज की जनरेशन जो चाहती है इमीडिएट ग्रोथ चाहती है, जो चाहती है कि मैं आज ही लखपति, करोड़पति और अरबपति बन जाऊं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो अपनी मेहनत के साथ में, अपनी लगन के साथ में आगे बढ़ते चले जाएं। एक समय ज़रूर आएगा कि वो भी आगे आज सक्सेस के मुकाम पे पहुंचेंगे। मेरी पैदाइश गाजियाबाद की है और गाजियाबाद से मैंने 9th तक एजुकेशन करी है MMH से, और 10th क्लास मैंने बरनाला पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है। उसके बाद हायर सेकेंडरी पटियाला कुमार सभा स्कूल से करी है और ग्रेजुएशन मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। मेरे दादाजी का नाम पंडित प्यारेलाल जी था, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और रिटायर हुए। मैं छोटा ही था तो तब उनकी डेथ हो गई थी। दादी जी का नाम राजदुलारी है और दादी जी मेरे पिताजी ही 11 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। मैं लगभग 3 या 4 साल का रहा हूँगा उस समय। तो मैं बाबा जी के पास गया तो वो मेरे को खर्चे के लिए कुछ भी, जैसे कुछ चीज़ लेने के लिए बच्चों को कुछ देते हैं, तो उन्होंने 3 पैसे 5 पैसे चलते थे उस समय, 2 पैसे, तो उन्होंने मेरे को 5 पैसे देते थे। तो जैसे वो 5 पैसे दिए उन्होंने कि चीज़ लाने के लिए, तो मैंने कहा बाबा जी, कह रहे हाँ बोल। मैंने कहा बाबा जी, कह रहे हाँ बोल। मैंने कहा बाबा जी, कह हाँ बोल। गाली दे करके उन्होंने बोला कि बोलेगा भी कुछ आके। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मेरे को 5 पैसे देते हो, मैं आप मेरे बाबा जी हो? कह रहे हाँ, जब मैं आपका बाबा बनूंगा तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा उस समय। ऐसा मैंने उन्हें बोला था। तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है बेटा कि आने वाले समय में तू मेरा बाबा बने और मैं तेरा पोता बनूं। तो आज का समय ऐसा लगता है कि शायद वो टाइम आ गया है कि आज 100 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आने वाली जनरेशन के लिए आज आप किसी को खर्चे के लिए पैसे देते हो, खर्चने के लिए, तो 100 रुपये ही देगा इंसान कुछ भी उसको। मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्र प्रकाश अत्री है और वो गवर्नमेंट में आपका रेलवे में डीजल ड्राइवर स्पेशल ग्रेड रिटायर्ड हुए थे। और उनका और मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में आज इस मुकाम तक आने के लिए। उनका ही आशीर्वाद है, मैं तो ये कहता हूँ, कि जो आज हम इस स्थिति में हैं। पिताजी की यादें हैं कि पिताजी ने कभी किसी भी काम के लिए, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। बस उन्होंने ये कहा कि बेटा जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अपनी समझ से सही रास्ते पे चलना, कभी किसी का बुरा नहीं करना, ना किसी गलत रास्ते पे आप जाना। मेरी माताजी का नाम विजय रानी है। उन्होंने भी कहा कि बेटा जीवन में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह के इंसान मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी समझ से आपको चलना है और सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर ध्यान देना है और अपने रास्ते पे चलते चले जाना है, अपने रास्ते से भटकना नहीं है। माताजी और पिताजी ने जो संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों की बदौलत ही आज हम इस स्थिति में हैं जी। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। आपको हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना है और अच्छे रास्ते पे चलना है, और जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। उसके कर्म उसके साथ, आपके कर्म आपके साथ। हम 2 भाई हैं, जिसमें कि बड़े भाई मेरे दिनेश अत्री हैं और मैं स्वयं छोटा भाई हूँ उनका, कुलदीप अत्री। और दोनों भाइयों ने हमने साथ ही बिज़नेस करा, साथ ही आज पहुँचे इस मुकाम तक। और वो भी अच्छे सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छा काम है उनका भी, और भगवान की दुआ से ये भी हमारा भी अच्छा काम है। भाइयों में आज भी इतना प्रेम है कि मतलब
जितना प्रेम मेरा उनके प्रति है उतना ही प्रेम उनका भी मेरे प्रति है। मैं तो ये कहूँगा कि माता पिता के संस्कार हमारे दिए हुए हैं, इस वजह से हमारा ये सब है। नहीं तो आजकल के समय में तो कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता जी, लेकिन भगवान की दुआ है, मैं बड़ों का आशीर्वाद है और माता पिता के संस्कार हैं, जिससे कि आज भी हमारे में दोनों भाइयों में उतना ही प्रेम है जी। शादी जो है 1998 में हुई थी। ये मेरी पत्नी का नाम पूजा अत्री है और उन्होंने MA BEd करी हुई है। हालांकि मेरे से ज़्यादा उनकी क्वालिफ़िकेशन है और उनका योगदान इतना है कि मैं कभी रात को 12 बजे पहुंचा, 1 बजे पहुंचा, तो कभी उन्होंने बिना मन में सलवट डाले, बिना उसके मेरे को खाना गर्म बना के दिया। आज भी उनकी ये तारीफ़ करता हूँ मैं कि कभी भी उन्होंने, मतलब चाहे वो बीमार हैं, किस कंडीशन में भी हैं या कैसी भी हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि खाना बना के रख दिया हो। मैं जिस समय भी पहुंचूंगा उसी समय वो किचन में जाएंगे और खाना बना करके मेरे को देंगे और पूरा योगदान रहा है। कभी उन्होंने किसी तरह के लिए कभी ये नहीं कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। कभी इंटरफेयर नहीं करा किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में। जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और पूरा योगदान अब तक का जीवन मेरा उनके साथ रहा है। और शायद इसी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। नहीं तो आदमी को व्यापार में भी समय देना होता है और घर में भी समय देना होता है। शायद हमने व्यापार में समय ज़्यादा दिया है और घर में समय हम नहीं दे पाए। इस चीज़ का मुझे अफसोस है, लेकिन कभी वक्त आएगा तो ज़रूर उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मयंक अत्री है, जिसने VIT वेलोर से आप BTech करा है और आज हमारे साथ ही बिजनेस में साथ काम करा रहे हैं। और छोटा बेटा सात्विक अत्री है, जिसने ABS से BTech कंप्लीट करी है और वो भी साथ में ही बिज़नेस में है हमारे साथ। देखो, बच्चों को हमने यही सिखाया है कि भाई जो माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं कि भाई किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। आप अपने उद्देश्य पे, अपने कर्म पे चलो। आपको क्या करना है जीवन में, क्या बनना है, आप अपने जीवन में उस उद्देश्य पे टारगेट रख करके आगे चलो। कभी भी किसी के, चाहे वो कोई भी आपका व्यक्ति हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई बुरा कह भी देता है, कहते भी हैं और होता भी है, लेकिन कभी भी आप किसी के प्रति अपनी गलत भावना मन में मत रखो, क्योंकि सबका कर्म अपना अपना है। कौन क्या कर रहा है उसको कर्म का भोग उसको भोगना है। लोग कहते हैं कि अलग अपने अगले जन्म में भोगेगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इंसान अपने कर्मों का भोग इसी जीवन में भोग करके ही अपने शरीर को त्यागता है। हमारी प्रोफेशनल जर्नी 1988 से शुरू हुई है जी। मैं और मेरे बड़े भाई दिनेश अत्री जो हमारे साथ में थे, आज मतलब वो सेपरेट बिजनेस कर रहे हैं 2022 से। तो उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर के पूरी इस फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करी। उन्होंने भी पूरी मेहनत करी, मैंने भी पूरी मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उनकी तरफ से कोई कमज़ोरी रही है, मेरी तरफ से कोई कमज़ोरी रही। और हमने 88 में बिज़नेस शुरू करा था GLS बल्ब कैप का, जो हमने 95 तक किया। और 95 में वो सडनली हमारे फैक्ट्री के अंदर एक कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया था और उस समय फिर हमने कंपनी को वाइंड अप कर दिया। सारा टोटली लॉस हो गया था उसमें, कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट करी थी। फिर हमने दोबारा शुरुआत करी। तो हमारे एक मित्र रहे थे, अशोक पाल जी हैं अभी भी, और उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई नहीं, आप इसको देखो, कुछ मैं आपको 1-2 कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो कुछ काम अगर आप करना चाहें मैकेनिकल लाइन का तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। एक धीरे हमने काम को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हमने मशीनें लगाई और मशीनें लगा करके आज 95 से लेकर के 2004 तक हम लोग जो है पार्टनरशिप फर्म चलाते रहे, अत्री मशीनरी वर्क्स के नाम से, जो 13 अप्रैल 2004 में हमने उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हम लोग 4 डायरेक्टर थे। मेरे बड़े भाई साहब दिनेश कुमार अत्री और मेरी भाभी जी नीता अत्री और मैं कुलदीप अत्री और मेरी वाइफ पूजा अत्री। 4 डायरेक्टर हम लोग रहे थे। और 2022 में हमारा दोनों भाइयों का सेपरेशन हुआ है और 2022 से बड़े भाई साहब और अलग बिजनेस कर रहे हैं और मैं इसमें अपना बिजनेस कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का नाम अत्री टेक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क करती है। जितने भी क्रिटिकल स्पेयर्स हैं, कार्बाइड्स के जॉब्स हो गए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो गए, डिफेंस का काम हो गया। हमने डिफेंस में A70 टैंक का मैनीफोल्ड बनाया है और अदरवाइज़ क्रिटिकल स्पेयर्स बनाए हैं, जो कंपनियाँ US से इंपोर्ट कर रही थी, जर्मनी से इंपोर्ट कर रही थी। हमने उस तरह के कंपोनेंट को डेवलप किया है अपनी कंपनी में
और जिसमें कि हमारे स्टाफ का, हमारे वर्करों का और हमारे टीम का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि उन्होंने पूरी तरह से सहयोग करके जैसे जैसे हम उनको गाइड करते रहे, जैसे जैसे गाइड करते हुए आगे चलते हुए पूरे कोऑपरेशन के साथ हमारे साथ आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 30 से 35 लोग हैं जो डे और नाइट की शिफ्ट में मिलाकर के काम करते हैं। अत्री टेक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसको विदिन 5 ईयर्स के अंदर हमने 100 करोड़ की टर्नओवर तक लेकर के जाना है, जो हमारा अभी टारगेट है। उसके लिए हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद उसकी टेंडरिंग प्रोसेस का आगे कार्रवाई चलेगी और उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। जीवन में प्रेरणा के स्रोत मेरे माता पिता का योगदान बहुत रहा है। उन्होंने हमेशा हमारे को मोटिवेट करा है। हम बहुत मतलब डिप्रेस भी हुए हैं, मतलब कई जगह काम में सफ़र भी हुए हैं, बहुत उतार चढ़ाव जीवन में हमने देखे, लेकिन कभी भी मेरी मदर ने कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बेटा करो, मेहनत से करो, आगे बढ़ोगे, भगवान तुम्हारा एक दिन ज़रूर सुनेगा, आप चलते चलो, मेहनत से आप करते, मेहनत में तुम्हारी कोई कमी नहीं है। क्योंकि वो भी देखते थे कि हमारी मेहनत कितनी है और क्या कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें कि उनके कारण, उनके आशीर्वाद से हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। देखिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए इंसान कभी नहीं कर सकता। इंसान को चुनौतियों का सामना भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। जैसे हम एक छोटा बच्चा होता है, उसका पिता उसको जब ऊपर उछालता है तो वो बच्चा हंसते हुए नीचे आता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पिता मेरे को नीचे गिरने नहीं देगा। वो आज भी उसको अपनी गोद में संभाल लेगा, वो फिर भी खिलखिलाता हुआ हंसता है। तो हमारी भी चुनौतियों का सामना हम उस प्रभु परमपिता शक्ति के ऊपर छोड़ते हैं कि ठीक है, देने वाला भी वही है, तो चुनौतियों का निवारण करने वाला भी वही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक वही है जो संसार को संभाले हुए है। अगर संसार में स्पिरिचुअल लोग ना हो तो शायद संसार का विनाश हो जाए, क्योंकि संसार के अंदर कई अच्छे काम भी करने वाले लोग हैं, बुरे काम भी करने वाले लोग हैं, और हर तरह का काम मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करता है, अपने कर्मों के अनुसार करता है। क्योंकि इंसान के अंदर ही ऐसी क्षमता है कि वो उसने सोचने समझने की प्रभु ने उसको क्षमता दी है, जो वो सोच समझ सकता है क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वो क्षमता के अनुसार अगर वो इंसान अच्छे कर्म करता है और अपने स्पिरिचुअलिटी के हिसाब, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत सब धर्म के अंदर है। और इंसानियत ही कहती है कि सब धर्म इंसानियत के रास्ते पे चलें, कभी किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा ना सोचें, ना बुरा समझें किसी को। सब इंसान एक जैसे हैं। और इंसान के अंदर कहते हैं ना कि आप खून सबका लाल है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, खून सबका लाल है। प्रभु ने जब सबको एक जैसा बनाया है तो इंसानों ने क्यों धर्म को अलग अलग किया? तो इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उस कास्ट का है, ये उसका है, ये उसका है। तो स्पिरिचुअल ये चीज़ सिखाती है कि आपको इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी के लिए जो भी आप अपने धर्म के प्रति हैं उसके प्रति आपकी आस्था बनी रहनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। घूमने फिरने का शौक़ है, लेकिन समय के अभाव के कारण अभी नहीं घूम पाए। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम लास्ट ईयर ही दुबई घूम के आए थे विद फैमिली के साथ में, और बाकी इंडिया में तो 2-4 जगह घूमे ही हैं। जैसे इंडिया में आपका तमिलनाडु में वेलोर में बेटा पढ़ता था, तो वहाँ पे आपका तिरुपति बालाजी गए हैं, वैष्णो देवी है, और आपका जितने भी तीर्थ स्थान हैं ये सब जगह होके आए। फिल्में देखने का शौक़ है, लेकिन इमोशनल फिल्में या डिटेक्टिव फिल्में, इस तरह की फिल्में देखने का शौक़ है। जैसे आपका तिरंगा फिल्म, मैं बात करूँगा कि आपके नाना पाटेकर जी की थी फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म है, और देश के प्रति उनका योगदान उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बलिदान करते हैं, वो कैसे करते हैं। और कुछ ऐसे डिटेक्टिव फिल्में कि जो उसे कि अपने देश के प्रति आपको कैसे डिटेक्टिव करनी है, कैसे रॉ काम करती है, कैसे आपकी आईबी काम करती है, उस तरह की फिल्में देखने का शौक है। भजन है सांसा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। सांसों के साथ उस भगवान का नाम चलना चाहिए, तो आपको नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सांस आप हर समय लेंगे, आपकी सांस जब तक चल रही है उस सांसों के साथ उस प्रभु का नाम हमेशा निकलता रहना चाहिए, ये मेरा मानना है।
देखिए, चैरिटी के लिए मेरा विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि चैरिटी जितनी भी ट्रस्ट या फर्में बनाई जाती हैं, मेरा मानना ऐसा है कि वो सिर्फ पैसे को घुमाने के लिए लोग बनाते हैं। ट्रस्ट बना दी या कोई फर्म बना दी या चैरिटी कोई फर्म बना दी। मेरा मानना ये है कि जो करना है आपको अपने हाथ से आप फिज़िकल रूप में कर दीजिए। उसके लिए हमने एक प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से एक छोटी सी गौशाला बना रखी है, जिसमें हमारे पास 2 नंदी हैं और 3 गायें हैं। एक बूढ़ी गाय है और 2 गायें वैसी हैं हमारे पास। और उससे पहले हमारे पास 2 नंदी और थे, वो 2 नंदी पूरे हो गए हैं बेचारे। वो हमने कर रहे हैं उनके लिए जो हमसे बन पड़ा है पूरी तरह से सेवा। देश के फेवरेट पॉलिटिशियन मेरे नरेंद्र मोदी जी हैं और कभी मिलने का सौभाग्य उनसे मिला तो मैं ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि जितना मेहनत वो आज अपने देश के लिए कर रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन ने आज तक ना करी है और ना करेगा। योगी जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, और वो भी एक योगी हैं और आपका धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और साथ साथ अपना जितने भी देश को आगे चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो वो कर रहे हैं, जो नीतियाँ उनकी चल रही हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और 2 ही पॉलिटिशियन जो समझ में आते हैं मेरे को, एक मोदी जी और दूसरे योगी। मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आज की जनरेशन जो चाहती है इमीडिएट ग्रोथ चाहती है, जो चाहती है कि मैं आज ही लखपति, करोड़पति और अरबपति बन जाऊँ, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी बीज को आज हम रोपण करेंगे तो उसको होने में समय लगता है। वो अपनी मेहनत के साथ में, अपनी लगन के साथ में आगे बढ़ते चले जाएं, एक समय ज़रूर आएगा कि वो भी आगे आज सक्सेस के मुकाम पे पहुंचेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि अपनी मेहनत के साथ जब इंसान अपने लगन के साथ काम करता है तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel